प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने अपने प्रेम की भलाई को प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा विश्वास करने वालों क्षमा दिए, शुद्ध किए, नया जीवन दिए। वचन के जल के द्वारा धोते हुए पवित्र बनाते जा रहे हो और जीवन की यात्रा पूरी हो जाए तो अनंत जीवन में हम प्रवेश करें। पराये देश में रहते हैं प्रभु जी, ये संसार हमारा घर नहीं है। आपने हमको मसीह के राजदूत के समान रखे हैं। इस बड़ी बुलाहट को प्रभु जी बहुत ही सम्मान के साथ और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रभु जी हम प्रयास करते रहें और इस सेवकाई को पूरा करके जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य के साथ वापस आएंगे उसमें मेरा हमारा भाग हो सके। आज का दिन बहुतों के लिए उद्धार का दिन बन जाए, हमारे जीवन में स्थिरता लेकर आए। दो विचारों में जो लटके हुए उनको प्रभु जी आप स्थिर और मजबूत करें। अपने लहू के नीचे ढांप कर हमको सुरक्षित रखें। नम्र दिल से इस प्रार्थना को आज की रोटी के लिए आपसे विनती करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। दूसरा कुरिन्थी 5 और 20 के अनुसार हम मसीह के राजदूत हैं। पहला विचार हमने देखा था कि एक राजदूत जो है पराये देश में रहते हुए भी अपने स्वदेश के हितों की चिंता करता हुआ और अपने स्वदेश की ही सेवा करता है। दूसरा विचार हमने देखा, पराये देश में रहता तो है, उसका निवासी है, लेकिन देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए प्राथमिकता के साथ मेहनत करता, प्रयास करता है। तो उसके कर्तव्यों में से एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य ये है। आज तीसरे विचार को उस राजदूत के विषय में हम सुनने वाले हैं। एक राजदूत जो है पराये देश का निवासी है लेकिन स्वदेश का नागरिक है, वो प्रतिनिधि है, पर उसके पास निर्णय लेने की कोई भी ऐसे अधिकार नहीं है। हर रोज जो भी घटनाएं होती है, जो भी हालात हैं, उसका वो रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर्स मतलब होम कंट्री है। ध्यान दीजिएगा, राजदूत के पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया। केवल वो दिनचर्या के जो घटनाएं हैं, हालात हैं, परिस्थितियां हैं, उसका रिपोर्ट वो सीधे सीधे अपने स्वदेश को भेज देता है। चाहे वो व्यापार की बातें हो, शिक्षा की बातें हो, लेन देन की बातें हो, सामाजिक बातें हो, राजनीतिक बातें हो, या कोई युद्ध की बातें हो, हर बात को, हर घटना का वो रिपोर्ट भेजता है। और स्वदेश में बैठे हुए जो अधिकार है, प्रधानमंत्री का हो या कैबिनेट का हो या राष्ट्रपति का हो, उनके उनके मिनिस्ट्री के अनुसार लोग मिलते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, तो उस जानकारी के ऊपर आलोचना करते हैं और तब वे देश के हित में एक निर्णय लेते हैं। ये निर्णय राजदूत को बता दिया जाता है और राजदूत पराये देश का निवासी होकर इसी निर्णय को पूरा करता रहता है या उस निर्णय के अनुसार वो अपने काम को आगे बढ़ाता है। हमको बड़ा नॉर्मल सा लगता होगा। मसीह के राजदूत के समान क्या हमारी भी यही जिम्मेदारी नहीं है? इस पृथ्वी पर निर्णय लेने का अधिकार हमें नहीं है। बस हमारा इतना ही कर्तव्य है कि जितनी भी घटनाएं हो रही है, परिस्थितियां हैं, हालात है, प्रार्थना में हम अपने प्रभु से कह दे, क्योंकि हमारा राज्य तो स्वर्ग का है, हमारा राजा स्वर्ग में है। हम उसको ये सारी बातें पहुंचा देते हैं
और वहां से वो अपने निर्णय को हमें पहुंचाता है और उसी के अनुसार हम काम करते हैं। ध्यान से मन लगाकर इन बातों को सुनिएगा। मैंने कहा था हूशै दाऊद का मित्र जब दाऊद के पास आया था तो दाऊद ने कहा कि तू जा वापस शत्रु के घर, वहीं पर रहना, खाना पीना, तेरे परिवार का परवरिश भी वहीं पर होगा, लेकिन मेरे लिए काम करना। हूशै राजा दाऊद के लिए काम कर रहा था शत्रु के घर में रहते हुए। अब कैसे कर रहा है देखिए, दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 35 और 36 वचन को पढ़ते हैं। सेकंड सैमुएल चैप्टर 15 वर्सेस 35 एंड 36। और क्या वहां तेरे संग सादोक और एबियातार याजक न रहेंगे? यस है। इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एबियातार याजकों को बताया करना। 36 वचन, उनके साथ तो उनके दो पुत्र सादोक का पुत्र अहीमान और एबियातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। निर्णय राजा लेगा, आगे की कार्यवाही राजा करेगा। राजा अपने सार्वभौम ज्ञान के अनुसार बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हारा काम इतना ही है। राजदूत के समान हूशै का कर्तव्य इतना ही था कि राजमहल का हालत, राजमहल में जो कुछ हो रहा है, वहां की परिस्थितियों का समाचार दूतों के द्वारा राजा तक पहुंचा दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ देखिए, वही दूसरा शमूएल 17 अध्याय और उसका 17 वचन। दूसरा शमूएल 17 का 17, सेकंड सैमुएल 17:17। योनातान और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे और एक दासी जाकर उन्हें संदेशा दे आती है और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे क्योंकि वे किसी के देखने नगर में नहीं जा सकते थे। इतना सुंदर है देखिए, कैसा भी करके शत्रु के घर में, पराये देश में हालात क्या है, परिस्थितियां क्या है, क्या हो रही है, घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा वो राजा तक पहुंचाते हैं। एक और उदाहरण, एस्तेर के दिनों में। एस्तेर कोई साधारण सी व्यक्ति नहीं है, एक रानी है, राजकीय मुकुट उसके सर पर है, उसके दास दासियां हैं, रॉयल अथॉरिटी उसके पास है, राजकीय अधिकार उसके पास है। पर जब शत्रु ने, हामान, यहूदियों के विरोध में एक साजिश करके सारे 127 प्रांत के यहूदियों को सत्यानाश करने का उसने एक क्या बोलना चाहिए, एक दुष्ट कानून बनाया था, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तब एस्तेर ने क्या किया, वो ये नहीं बोली मेरा पति राजा है, अभी जाती हूं मैं देखती हूँ तेरे क्या होता। नहीं, उसने क्या किया देखिए, एस्तेर की किताब और उसका 4 अध्याय 15 और 16। एस्तेर की किताब 4 अध्याय 15 और 16। तब एस्तेर ने मुर्दकै के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और ये क्या कर रही है, उपवास कर रही है, अपने परमेश्वर के सामने टूटे मन से वो बैठी हुई है, परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा क्या, उसको जानने के लिए, शत्रु को हराने के लिए। ये जो विचार है, क्या कभी कोई मनुष्य अपने कितना भी ज्ञान में सोच सकता है क्या? वो 3 दिनों की उपवास प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने एस्तेर से क्या, ऐसा कर मुर्दकै और माफ करें शहर राजा को और हामान को अपने घर भोजन के लिए बुला। क्या इस रीति से शत्रुओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है? नहीं। जब उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने अपनी मिन्नतें रखी, हालात को बता दिए, अपने परेशानियों को बता दिए, तो स्वर्ग से परमेश्वर ने अपनी इच्छा को इस रीति से एस्तेर के ऊपर प्रकट किया। और हम सब जानते हैं कैसे हामान और उसके सारे साथी नाश किए गए। इस्राएलियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा छुटकारा सामने, मनुष्य पर उसने भरोसा नहीं रखा। एक और उदाहरण देखिए, हिजकिय्याह के दिनों में अशूर का राजा पूरा घेर लिया और एक बहुत बड़ा पत्र उसने भेजा। हिजकिय्याह सचमुच में डर गया, उसे क्या करना सूझ नहीं पड़ रहा था।
यहोशाफात ने भी यही काम किया। तब हिजकिय्याह क्या करता है, यशायाह नबी की किताब 37 अध्याय 37, उसका एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 14, उसके बाद 15। यशायाह नबी की किताब 37 अध्याय का एक। तब जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। 14 संभव है कि तेरे पर 14 इसी पत्री को हिजकिय्याह ने दूत के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उसी पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। और 15 और यहोवा से ये प्रार्थना की, परदेश में रहते हुए अपने सारे को, हालातों को, घटनाओं का जो क्रम है वो प्रार्थना में स्वदेश में जो उसका राजा स्वर्ग में बैठा हुआ है वहां पर तक पहुंचा दिया। और वहां से परमेश्वर ने हिजकिय्याह के लिए सहायता भेजी। एक और उदाहरण देखिए, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय। कलीसिया का जन्म हुआ और वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि एक जन्म का लंगड़ा जो था वो चंगा हो गया। कोलाहल मच गया पूरे यरूशलेम में, याजक महायाजक लोग सब विरोध में हो गए। पतरस और यूहन्ना को उन्होंने पकड़ लिया, उनको धमकियां दे रहे हैं, बहुत कुछ उनके साथ हुआ। थोड़ी देर के बाद पतरस यूहन्ना को छोड़ दिया गया। इन्होंने क्या किया, उसका 4 अध्याय 4:23, वे छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। उसके बाद सब भाइयों को उन्होंने इकट्ठा किया और उसके बाद 29 के बाद 31 में पढ़ते हैं, 29 फिर 31 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29। अब हे प्रभु, सब मिलकर, अब देखिए सब मिलकर अब क्या कर रहे हैं, परमेश्वर अपने प्रभु की दुहाई दे रहे हैं, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव के साथ सुनाते चले जाएं। 31 वचन 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह जगह जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। बस ये सारे उदाहरणों के द्वारा एक बात बिल्कुल अच्छी रीति से मालूम पड़ गई है प्रियो, कि मनुष्य की सहायता लेने से भी परमेश्वर की सहायता हमारे लिए बड़ी उत्तम है। हम स्वयं अपने लिए निर्णय नहीं ले सकते, ये राजदूत को अधिकार नहीं दिया गया है। उसका कर्तव्य है कि वर्तमान हालात को वो रिपोर्ट के द्वारा भेज दिया जाए, वहां पर सलाह मशवरा किया जाएगा और वहां से वो निर्णय को भेजेंगे। उस निर्णय के अनुसार राजदूत को पराये देश में काम करना है। कठिन समयों में, विरोध के समयों में, जब हालात कई बार प्रियो हमारे लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं, कई जगहों में प्रियो आपत्ति है, विपत्ति है, संकट है, कितने जगह तो पीड़ा भी सहना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे समयों में भी हमें किसी भी मनुष्य के पास मदद के लिए नहीं जाना है, अपने स्वयं की बुद्धि के अनुसार काम नहीं करना है। एक राजदूत के समान बस हमारा यही कर्तव्य है कि जो जो बातें हो रही है साथ मिलकर प्रार्थना में एक एक बात को हम प्रभु को बता दें। राज्य के संबंध में हमारा कर्तव्य ऐसा है, राजदूत तो प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो घटनाओं का रिपोर्ट अपने स्वदेश को पहुंचा रहा है। राज्य के संबंध में राजदूत यदि प्रार्थना कर रहा है, उसका अर्थ यह है कि पराये देश के घटनाओं का जो रिपोर्ट है वो अपने स्वदेश को पहुंचा रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि वहां से निर्णय क्या आएगा। धरना नहीं करना है, जुलूस नहीं निकालना है, पुलिस वालों के पास नहीं जाना है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, एमपी और एमएलए के पास नहीं जाना है, मनुष्यों के पास नहीं जाना है, पैसों के ताकत को इस्तेमाल नहीं करना है। राजदूत ये काम नहीं करता है, नहीं करता है वो।
बचपन से इस प्रार्थना को तोते के समान रटकर हम बोलते 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 चले गए, लेकिन उसकी आत्मा को अभी तक हम नहीं समझते। शब्दों को तो बोल रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा क्या है हम नहीं समझ सकते। पढ़िए इस बात को, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 10 वचन। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 10 वचन। तेरा राज्य आए, उसके बाद तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा? 3 बार जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, जहां पर उसका लहू मानो पसीने के बूंदों की समान गिर रहा था, तो क्या कर रहा था? मतलब घटनाओं का जो क्रम है वो अपने पिता से कह रहा था, हे स्वर्गीय पिता, हे पवित्र पिता, ये बातें हो रही है, ये बातें हो रही है, ये बातें हो रही है। अंत में ये कहा, अपने खुद से वो कुछ भी निर्णय नहीं लिया, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। वहां निर्णय लेंगे सार्वभौम परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, जो अंत को आरंभ से जानता है, वो अपनी इच्छा को वहां से भेजेगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। और उस इच्छा को चाहे हम उससे माने या ना माने, भला हो या ना हमारा भला हो, हमारे बुद्धि के अनुसार उसी को ही पूरा करना है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। राजदूत के पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ रिपोर्ट करता है। और स्वदेश में जो अधिकार बैठे हुए हैं, एक एक कैबिनेट के अधिकार वहां पर बैठे हुए, अधिकार के साथ सलाह मशुरा करके फाइनल डिसीजन वो भेजते हैं, और उस डिसीजन के अनुसार पराये देश में राजदूत काम। कितना सुंदर ये विचार! अपने मन के अनुसार हम कुछ भी नहीं सकते कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रार्थना का जीवन बहुत ही सशक्त और मजबूत होना चाहिए। 3 काम करना है हमको हर रोज। कौन से वो काम है? देखिए, भजन संहिता का 55 16 17 18 कंठस्थ कर लीजिए इन तीनों वचनों को। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा तुझे बचा लेगा। मैं मनुष्य के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने सेना के ऊपर आधारित नहीं होऊंगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो यहोवा ही को पुकारूंगा। सुबह सांझ को भी मैं प्रार्थना करूंगा, भोर को भी मैं प्रार्थना करूंगा, दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुनेगा। 18 वचन, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसको उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुत को संग लेकर मेरा सामना किया है। हर रोज 3 काम करना, चाहे सुबह का समय हो या दोपहर का समय हो या शाम का समय हो, मैं तो यहोवा ही को पुकारूंगा, मैं तो प्रार्थना ही करता रहूंगा। वर्तमान परिस्थितियों को मैं प्रभु से कह दूंगा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो मनुष्यों के बीच में राज्य करता है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वाधिकारी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग में जो इच्छा वो तय करता है वही पृथ्वी पर पूरी होनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम इस बात को कह सकते हैं। कितने बार ये शब्दों को हमने दोहराया, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर, लेकिन हमने नहीं समझा उसकी आत्मा। आज राजदूत की हैसियत से हम उसके महत्व को समझ रहे हैं। भजन संहिता 94 और उसका 20, Psalm 94 and verse 20। भजन संहिता 94 और उसका 20, Psalm 94 and 20। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगा? नहीं प्रभु जी, तेरा तो पवित्रता का सिंहासन है, दुष्टों के सिंहासन के साथ क्या अधिकार? शैतान का राज जो यहाँ पर दुष्टता करते रहते हैं, और पवित्र परमेश्वर का राज जो पवित्रता में काम करता है, उसके काम पवित्र है, उसके काम सत्य है, उसके काम सदा काल के, इनका कोई संबंध है ही नहीं। जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, क्या कर सकते हैं हम? कानून की आड़ में उत्पात मचाने वाले शैतान के राज्य के ये अधिकारी, उनके विरोध में हम क्या कर सकते हैं? कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उस घटनाक्रम को हम हमारे स्वदेश में बैठे हुए सबसे बड़े सर्वोपरि सर्वाधिकारी अधिकार राजाओं के पास पहुंचा देंगे, हमारे प्रभु के पास, राजाओं का राजा। वहां से वो अपनी इच्छा प्रकट करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात को, या स्वयं की हो, या परिवार की हो, या कलीसिया की हो, या सामाजिक हो,
और यह राजनीतिक हो या देश की बात हो, जो हालात हो रहे हैं प्रियो, फिर से एक बार मैं उस शब्द को दोहराना चाहता हूँ। मसीही भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों, मसीह के राजदूतों, धरना पे नहीं जाना, जुलूस मत निकालना, पुलिस के पास मत जाना, कोर्ट कचहरी में मत जाना, मनुष्यों के पास मत जाना, एमपी एमएलए के पास मत जाना, राजनेताओं के पास मत जाना। एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, आप ही के घर के जवान जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनकी भी मदद मत लेना। परमेश्वर को निंदा मत पहुंचाना, उसके सामर्थ्य को, उसके ज्ञान को इतना कम मत आंकना। प्रार्थना में उससे कह दो, हमारे शब्दों को सुनेगा, अपनी इच्छा को स्वर्ग से भेजेगा और उस इच्छा के विरोध में कोई भी शक्ति सफल नहीं होगी। फिर एक बार उस वचन को बोल देता हूं। प्रार्थना का मतलब राजदूत का रिपोर्टिंग द मैटर टू द होम कंट्री, घटना का रिपोर्ट अपने स्वदेश को भेजना। प्रार्थना के जीवन को प्रभु हमारा सशक्त करे, प्रार्थना में हमारा विश्वास बढ़ता जाए, प्रार्थना के द्वारा हमारी शक्ति बढ़ती जाए। हुशै को हमने देखा, वो निर्णय नहीं ले रहा, सिर्फ समाचार पहुंचा रहा है। एस्तर को देखा, हिजकिय्याह को देखा, आरब के चेलों को हमने देखा, सबकी यही हालत है। अंत में ये विचार बोलकर मैं बंद कर दूं। चौथा विचार, जब युद्ध छिड़ता है तो पराये देश से सबसे पहले राजदूत को ही निकाल लिया जाता है। प्रभु ने अनुग्रह तो कल के दिन हम सुनेंगे। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मसीह के राजदूत के विषय में ऐसे अनमोल बातों का आप हमें सिखा रहे, और आपकी इच्छा है कि जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं और कई प्रकार के हालात प्रभु जी हमारे ही बीच में दिखाई देते हैं, लेकिन हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, मनुष्य से प्रेम करना है, मनुष्य की सेवा करना, हो सके तो मनुष्य के लिए बलिदान भी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य पर भरोसा नहीं रख सकते, उसकी मदद हम मांग नहीं सकते। प्रार्थना में समाचार हम प्रभु को पहुंचा दें, जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा है वैसे वो इस पृथ्वी पर भी जरूर पूरा है। हे दयालु पिता, हमारे मन के इच्छा के अनुसार एक भी काम हम, राजदूत के पास ये अधिकार है ही नहीं। स्वदेश से जो निर्णय आता है उसी के अनुसार वो काम करता है। स्वर्ग से जो आप अपनी इच्छा को अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमको बताते हैं, उसी को हम पूरा कर सकते। दिल की गहराई से हम इस बात को कह सके, मेरी हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी। वचन की रक्षा करें, हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।